नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। आईपीओ पहले ही दिन ऑलमोस्ट 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसका जीएमपी, क्योंकि इसका जीएमपी अभी चल रहा है अराउंड 65% के आसपास, और जो इसका क्लोजिंग डेट है 26 तारीख 26, मुझको लगता है कि ये क्लोजिंग होते होते इसका जीएमपी 80% भी जा सकता है। पर अगर 80% नहीं जाता है तो भी भाई 60% का जो जीएमपी, 65% का जो जीएमपी काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका 65% का जीएमपी चल रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन रेट भी दिखा दूँ तो अराउंड अभी 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और भी मतलब अभी 24 तारीख मतलब आज, और 25 तारीख, फिर 26 तारीख, 2-3 दिन और बाकी है। तो मेरे को लगता है कि भाई ये आराम से 50-60 गुना के ऊपर सब्सक्राइब हो ही जाएगा, ठीक है। 50-60 गुना तो लगता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, जैसा भी होगा। मैं अपडेट भी करता हूँ टेलीग्राम पे, ये बात भी याद रखना, जीएमपी से रिलेटेड मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ, और इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि सपोज आईपीओ मिल जाता है तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखे नहीं रखे, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनका वेबसाइट वगैरह ओपन कर लिया। अभी देखो, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना, ठीक है। मैं रीड करता हूँ, फिर दिखाता भी हूँ कि ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि वी आर अ ग्लोबल हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग सोल्यूशन कंपनी स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विद द बिल्ड टू प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन ऑफरिंग विच इन्वॉल्व मशीन fabrication, assembly, testing, creating new product basis of specific requirement for our clients aerospace, ठीक है। तो ये सारे कुछ इन्होंने डिटेल लिखा है। मतलब इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ रहते हैं, जो प्लेन वगैरह में लगते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, ये जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग का काम है इनका, ठीक है। किसका? यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ का। ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हो, ये बहुत ही टिपिकल प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत लोग मतलब नहीं कर सकते इसको, मतलब बहुत गिने चुने लोग ही ये सारे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आप बोल सकते हो। और ये क्लाइंट जैसा बोले वैसा करके भी देते हैं, उन क्लाइंट के हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, जो कि ये बिल्ड वगैरह करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स वगैरह भी लिखा है। तो एक मोटा माटी आपको एक बेसिक बिजनेस पता चल गया रहेगा कि एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनी है, और एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। अब बाकी इनकी कुछ मैं आपको एक अच्छी बातें भी बता देता हूँ इसी में। देखो, अभी ये जो यूनिमेक एरोस्पेस है ना, इनका एक्सपोर्ट का भी धंधा है, और एक्चुअल एक्सपोर्ट का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनका जो 92% धंधा है, जो 92% बिजनेस है, वो पूरा अमेरिका से आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सपोज देखो, कल को अमेरिका ने कुछ सैंक्शन वगैरह लगा दिए, या एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होता है, अगर सैंक्शन लगा दिए तो इनको बहुत दिक्कत होगी। और इनका जो भी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है। तो थोड़ा ये भी मतलब डर का रह सकता है, क्योंकि देखो, एक भी क्लाइंट अगर कुछ भी मतलब रिश्ते तोड़ता है इनसे, तो इनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी ये जो अपना क्या बोलते हैं, मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल रहता है ना, वो थर्ड पार्टी से लेता है। और वो जो थर्ड पार्टी से लेता है ना, इनके मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते, मतलब रिश्ते नहीं है लंबे, समझ रहे हो। तो उनसे भी अगर कुछ अनबन होती है तो इनको कुछ दिक्कत हो सकता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि 92% जो बिजनेस है अमेरिका से आ रहा है, और अमेरिका भाई सैंक्शन लगाने में बहुत मतलब फास्ट है, फटाफट लगा देता है किसको भी, उसको पता है मेरे डॉलर की कीमत है। तो इनको दिक्कत हो सकती है, ये बात है, ठीक है। बट देखो, अभी तक तो बिजनेस कर ही रहे, कुछ दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और हाँ, और इतने टाइम से अगर बिजनेस कर रहे तो भाई कुछ ना कुछ तो इनकी वैल्यू होगी, कहीं पे रिलेशन बनाया रहेगा। तो ये बात भी समझना पड़ेगा, ठीक है, अपने को। यहाँ पे बात करें तो 5 रुपये के फेस वैल्यू पे आ रहा है। मैं आगे डिस्कस करूँगा क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिजनेस देख लिया, थोड़े इनके मैं बता भी दिया कि प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब, ठीक है। बाद में यहाँ पे प्राइस बैंड देखें तो 785 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस है, बाकी 745 to 785 प्राइस है, ठीक है। लॉट साइज 19 का होने वाला है। हाँ, ये 500 करोड़ हमारे मार्केट से उठाने वाले हैं, और ये 500 करोड़ में से जो 250 करोड़ है वो तो शेयर होल्डर जो भी बेचते रहेंगे उनके पास पैसा जाएगा। बाकी का जो 250 करोड़ है
वो होने वाला है फ्रेश इशू, यानी कि जो 250 करोड़ है कंपनी का बोलना है कि हमको मशीन वगैरह खरीदना है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं नीचे रीड करके बताऊंगा, क्योंकि देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए मशीन भी बहुत महंगी लगती है। तो इसके लिए बोल रहे कि हम मशीन वगैरह खरीदेंगे, इस पैसे को हम वहाँ यूज़ करेंगे। तो 500 करोड़ जुटाएगी, अच्छी बात है। 250 करोड़ कंपनी में लगा रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी 250 करोड़ जो भी शेयर होल्डर अपना माल खाली करेंगे उनके जेब में जाएगा। ये हो गया। बाकी कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब पैसा अकाउंट में आ जाएगा नहीं आएगा, शेयर्स होगा, वो आप खुद ही देख लेना, मैं उसके ऊपर नहीं बात करने वाला हूँ, ठीक है। HNI कैटेगरी में कितना लॉट है नहीं लॉट है, ये बेसिक बात देखो आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा देखने के लिए, आप देख लेना। और मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, एक 1 लाख सब्सक्राइबर वाले एक मतलब यूट्यूब चैनल था, वो मतलब कुछ बताया नहीं, उसने बस रीड किया और बस वही डेट वगैरह बताने लगा, ये डेट को रिफंड आ जाएगा। और जो डेट को रिफंड आएगा ना उसको बहुत ऐसा टिक कर रहा था, ठीक है, वो मार्कर से करते हैं ना स्क्रीन पर, वैसा कि जैसे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। भाई लोग समझदार हो गए, सबके पास डीमेट अकाउंट है, रोज यहाँ पे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, टेलीग्राम पे, उनको भी पता है कब पैसा आएगा कब पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बात मेरे को नहीं लगता है बताने लायक है, ठीक है। बाद में एंकर प्रोटीन साइज वॉल्यूम, यानी कि बड़े लोगों से ये 150 करोड़ रुपया उठाने वाले, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। एंकर लिस्ट भी देखना बहुत वो होगा, मतलब देखना होगा एंकर लिस्ट कैसा आता है। मेरे को लगता है अच्छा ही होगा एंकर लिस्ट। हो सके तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा इनका जो भी एंकर लिस्ट रहेगा, मतलब जो जो बड़े इन्वेस्टर इस आईपीओ में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं कि जिनको क्या बोलते हैं कि आईपीओ बोलो या शेयर्स बोलो पहले से ही मिल जाते, ठीक है। क्या होता है ना कि उनको पहले से ही कंपनी दे देती है, क्योंकि मान लो आईपीओ कल को भरा ही नहीं तो स्टेबल रहेगा उनका आईपीओ, इसके वजह से 150 करोड़ का ये एंकर से उठा रही है पैसा, ठीक है। पर जरूर देखना आप मेरे ख्याल से आ भी क्या रहेगा, ठीक है, मैं देखता हूँ सर्च करके, अभी देखता हूँ वीडियो के एंड में कि एंकर लिस्ट में इनके बड़े बड़े लोग कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज बंद कब होगा, लॉट साइज कितने का है देख लेना। बाकी देखो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में, और यूनिटेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इंगिन्स टू लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल लाइक अ मैकेनिकल असेंबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एंड कॉम्पिटिटर फॉर एरो इंजन एंड एयर फ्रेम प्रोडक्शन। आपको वही पता है कि जो अपने क्या बोलते हैं एयरप्लेन में जो लगते हैं एकदम मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जो मैंने आपको इमेज वगैरह भी दिखाया यहाँ पे, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। कस्टमर क्लाइंट के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा काम भी करके देते हैं। ये इनके बोलने का मतलब ये ऐसा बोल रहे, ठीक है। बाकी इनके जो प्रमोटर्स की एमडी है, मुझे नहीं याद आ रहा, मैंने इंटरव्यू देखा था, वो काफ़ी दिमाग वाले, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और बाद में सप्लाइंग टू मोर 26 कस्टमर अक्रॉस 7 कंट्री, ठीक है, पर ज़्यादातर 92-93% बिजनेस अमेरिका से ही आता है इनका। और यहाँ पे इन्होंने डिटेल लिखा है कि कंपनी एज ऑफ मार्च 31 कंपनी ऑपरेट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर, कवर टोटल एरिया 1,20,000। इनका बैलेंस शीट दिखाने लायक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेंगलोर में, और लोकेटेड इन पेनिया स्पेन, ओवर 30,000 स्क्वायर फुट विल्स विच इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। बाकी इन्होंने अपने प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे लिखे, गूगल करोगे ना, मैंने गूगल किया था एरो इंजन टूलिंग, ये आपको देखने के लिए, मतलब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली फ़ोटो भी दिखा दिया आपको, स्ट्रेंड वगैरह लिखी है इन्होंने, ठीक है। बाद में देखो इनका जो असिस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ता हुआ है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, समझ रहे हो। 31 मार्च 2022 में 56 करोड़ का क्या बोलते हैं असिस्ट था, जो कि अभी 509 करोड़ का हो गया, और इनका मार्केट कैप भी अराउंड 4,000 करोड़ है। इसके ऊपर भी आऊँगा, इतना कुछ बताने लायक है ना, मतलब मैं तुरंत जंप मार रहा हूँ। रेवेन्यू बोले तेजी तगड़े में बढ़ा है 2 साल में, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले 3 करोड़ से 38 करोड़, बहुत मस्त है। नेटवर्थ बोले 27 करोड़ से 390 करोड़, वही बोला ना, जो इनके एमडी की सीईओ है, मुझे नहीं याद आ रहा है प्रमोटर है कि हाँ, जिन्होंने मेरे को लगता है कंपनी चालू किया है, प्रमोटर्स, वो बहुत दिमाग वाले हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, ठीक है। और नेटवर्थ देखो ना 27 करोड़ से 390 करोड़, रिजर्व देखो 26 करोड़ से 113 करोड़, वही बोल रहा हूँ ना, 2-3 सालों में बहुत खतरनाक ग्रो किया इन्होंने। पर कर्जा भी बढ़ रहा है,
17 करोड़ से 74 करोड़, ठीक है। थोड़ा हैवी बिजनेस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते, पर अभी पैसा उठा रहे तो मेरे ख्याल से कंपनी को और ताकत मिलेगी, ये बात ध्यान देना, ठीक है। बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी तक लिस्ट होने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मार्केट कैप ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको एक छोटी स्मॉल कैप की कंपनी बोल सकते हो। आरओई आरओसी काफ़ी तगड़ा है, मैंने बोला ना कर्जा इनके ऊपर है, पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखे ओवरऑल तो 0.32% का निकल के आता है। और ठीक है, मतलब 0.25% रहता तो बहुत ही अच्छा रहता, पर 0.32% है तो भी ठीक है, ठीक है। बाद में पैट मार्जिन देखे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 27% का, बहुत ही अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। पी 64 का है, थोड़ा हाई आप बोल सकते हो। पोस्ट आईपीओ 51 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो लिखा है कि कंपनी क्या करेगी पैसों का, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन थ्रू परचेज टू मशीन एंड इक्विपमेंट बाय द कंपनी, वही मशीन वगैरह इक्विपमेंट खरीदेगी, इनको चाहिए। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लगेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी फॉर परचेज फॉर मशीनरी इक्विपमेंट, फंडिंग वर्किंग कैपिटल, रीपेमेंट प्री रिपेंट इन फुल पार्ट ऑफ शर्टन बोरोलिंग अवेलेबल टू मटेरियल सब्सिडी, ठीक है, वही कर्जा वर्जा भी थोड़ा चुकाएंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। तो देखो अब ओवरऑल हम आते हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है। हमने थोड़ा इनका बिजनेस देखा, बिजनेस के बाद ये देखा, एंकर बुक में देख लूँ एक बार, फिर आएंगे लास्ट की भाई मेरा इस आईपीओ को लेके क्या लुक है, ठीक है। एंकर लिस्ट एरोस्पेस, नहीं क्या नाम है उसका, यूनिमैक ना, यूनिमैक एरोस्पेस, ये मेरे को ऐसा लग रहा है एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक बन सकता है, ठीक है। आ गया है क्या भाई, आ गया मेरे ख्याल से। इसमें पीडीएफ कहाँ है भाई, पीडीएफ चाहिए इसका, पीडीएफ, ठीक है भाई, पीडीएफ ढूंढने में टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल से आ गया, देख लेना, ठीक है। वैसे भी सब जीएमपी के चक्कर में अप्लाई करेंगे, किसको एंकर बुक पड़ा तो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मेरे को मिल गया तो, ठीक है। तो देखो बिजनेस देखा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा हमने प्लस माइनस भी देखा कि 92% अमेरिका से आ रहा है, और एक और थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, 2016 की कंपनी है, मतलब पिछला 4 और 4 अभी 8 साल ही हुआ है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप नेगेटिव बोल सकते हो, और थोड़ा एक्सपीरियंस और समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ी नई कंपनी है, ठीक है। 8 साल नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1990 की कंपनी है, तो थोड़ा कंपनी नहीं है, एक ही जगह से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। पर इनके जो प्रमोटर्स है, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा डोमेस्टिक में भी फैलना, ठीक है, तो ध्यान दे रहे। तो क्या पता ये जो पैसा उठाएंगे इनकी थोड़ी शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखे सेक्टर काफ़ी अच्छा है, सेक्टर बहुत ही यूनिक है, और इनके जो कॉम्पिटिटर है वो देखना पड़ेगा। अब देखो यार, मैं एक सेकेंड में इनका कॉम्पिटिटर भी देख लूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ये ओपन हो जाए, कहाँ गया इनके कॉम्पिटिटर, देख ले कहाँ गया, ये था, मैंने वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए कंपनी तो भाई इसके कंपेयर वाली कंपनी मिल गई, वेबसाइट पे नहीं मिल रहा था, मैंने स्क्रीनर पे ओपन कर दिया, तो देख सकते हो कि इसके जो कॉम्पिटिटर वाली कंपनी है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, भारत डायनेमिक हो गया, एमटीआर टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस हो गया, ठीक है। तो इनका मैंने एक चीज़ देखा, मैंने देखो कंपेयर तो नहीं किया, पर ओवरऑल ऊपर से जैसे देख रहा हूँ कि इन सारी कंपनियों में से सबसे ज़्यादा ओपीएम इसका ही है, 37-38% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे पी रेशियो भी अगर देखते हैं तो ठीक है, ठीक ठाक मीडियम पी पे है, ठीक है, एकदम ज़्यादा एकदम कम भी नहीं बोल सकते हो। बाकी अच्छा, अच्छी कंपनी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बिजनेस देखा, बाकी सारी चीज़ें देख ली, जो कंपेयर वाली कंपनी भी देख ली हमने, उसमें सबसे ज़्यादा ओपीएम इसका है, ठीक है। तो मेरा लुकआउट बन रहा है, अगर सपोज़ आईपीओ लगता है मुझको, तो मेरे ख्याल से मैं इसको लॉन्ग टर्म रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर देखो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म वाला आईपीओ है, याद रखना, मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला ये स्टॉक रहेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि देखो ये जस्ट अभी मान लो 2016 में ही इनकॉर्पोरेटेड हुए, ठीक है, और इनका बिजनेस एक ही कंट्री से आता है, तो इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं अभी इसमें अप्लाई करूंगा और सपोज़ आईपीओ लग भी जाता है, और आप सोचोगे कि ये 5-10 गुना हो जाए आने वाले समय में, तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है, ठीक है।
तो इसको समय देना पड़ेगा, समय देने वाला ये स्टॉक है, ठीक है। बाकी आप इसमें सपने लेके ना चले कि 5-6 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाए। बाकी है ठीक ठाक है, अच्छा सेक्टर है, मतलब ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर है, ठीक है। बट सीरियस इन्वेस्टर है जो रहेगा ना, वही लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो शॉर्ट टर्म, जो जिसका मन बहुत इधर उधर होता हो, तो मेरे ख्याल से उनके लिए स्टॉक नहीं, ठीक है, ये आईपीओ नहीं है मेरे ख्याल से। फिर अगर जिसमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, जिसको सेक्टर समझने की ताकत नहीं है, और जो ज़्यादा सेक्टर और स्टॉक पे फोकस नहीं रखता है, और जिसको वही बोल रहा हूँ ना, सब्र नहीं है कुल मिला के, मतलब जिसको धैर्य नहीं है, तो मेरे ख्याल से भाई लिस्टिंग एंड लेके निकल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जिसमें धैर्य है, बिजनेस को समझने की ताकत है, पोर्टफोलियो को होल्ड करने की ताकत है, उसके लिए स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ठीक है। तो मेरा ये व्यू है। बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट भी करके बता सकते हो। बाकी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्म कर रहा हूँ कि लिसनिंग गेन के लिए, ठीक है। अभी भी कंफर्म नहीं है, मैं सोचूंगा थोड़ा 1-2 दिन, उसके बाद फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ कि भाई लिसनिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये था यूनिमेक एरोस्पेस आईपीओ के बारे में। अगर कुछ छूट गया रहे, आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। बाकी मुझको लगता है ओवरऑल हमने सब कवर ही कर लिए, बिजनेस भी देख लिया। बाकी इनकी जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति वो काफ़ी अच्छा है, ओपीएम काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा ना, वो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना। अब बाकी मेरे को लग रहा है जब कंपनी ये पैसा जुटाएगी ना 250 करोड़, तो जो भी इनके दुख दर्द है, एक ही कंट्री से ये बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर बिजनेस वहीं से आ रहा है, तो मेरे ख्याल से और भी एक कंट्री की ओर देखेंगे, ठीक है, पैसा आने के बाद, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूँ जी कि जाके आईपीओ अप्लाई ही करो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। जो भी अप्लाई का एक डिसीजन लेना हो आपको अपने मन से लेना है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके भाई अभी का अभी अप्लाई कर दो, इस बात को ध्यान देना। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी अप्लाई के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।